और यहाँ के विधायक बालू गिट्टी बेच के चानन बेच दिया। कि कौन है अशोक महतो नहीं जानते हैं, तो आपके माध्यम से उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ। अनंत सिंह को मैं भी नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK 24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी चानन में है और तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम था और तेजस्वी यादव का तमाम कार्यकर्ता मुंगेर लोकसभा की यहाँ पहुंचे। हमारे साथ प्रेम सागर जी हैं और ये सुजगढ़ा विधानसभा का भावी विधायक भी कहला रहे हैं। SK 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो पूरे मुंगेर लोकसभा घूम रहे हैं, क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि इस बार सीट निकल पाएगा आरजेडी के खाते में? माहौल बिल्कुल अच्छा लग रहा है और कुमारी अनीता जी के पक्ष में एक तरफा माहौल है पूरे लोकसभा में। खासकर जिस धरती पर आप है, चानन की धरती, सुजगढ़ा की धरती, लखीसराय जिला की धरती से हम काफी मार्जिन से इनको लीड लाने का काम करेंगे जी। अनंत सिंह जी पैरोल पे अनीता जी को हराने के लिए, माहौल बदलने के लिए लाया गया। तो अनंत सिंह जी बाहर आए हैं तो मीडिया के ही तो माध्यम से हमको पता चला कि वो जमीन के बंटवारा के लिए आए हैं और देश के बंटवारा में लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख वोट से हराएंगे, अपने तो 5 लाख वोट लेवे नहीं किया। देखिए इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहने का तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, कहने का बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर सवाल यह है कि वो जेल से बाहर निकले किस लिए हैं। सवाल आप ये पूछे तो उनका जो हलफनामा दायर हुआ था उसमें वो बताए थे कि जमीन के बंटवारे के लिए हमको 15 दिन का पैरोल दिया जाए। और आज फेसबुक पर चल रहा है कि उनका फलना जगह सभा है, फलना जगह सभा है और 5 लाख से वो जिता ही रहे ललन बाबू को, तो अगला बार उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अब इतना ही अनुमान उनका फिक्स है तो अगला बार चुनाव काहे लड़े? अपने तो 3.5 लाख वोट के टाइट ऑफिस हो गए। जो कहे थे कि लालू जी को विश्वास दिलाए थे कि हमको टिकट दीजिए तो हम अपना समाज का वोट ले आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, सवाल यह है कि अनंत सिंह जैसे लोग अगर बोलते हैं कि कौन है अशोक महतो नहीं जानते हैं, तो आपके माध्यम से उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ। अनंत सिंह को मैं भी नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। तो आपके लोकसभा से उम्मीदवार भी रह चुके हैं। हमारे उम्मीदवार है उसी लोकसभा से, जिस लोकसभा से अशोक महतो जी उम्मीदवार हैं, कुमारी अनीता उम्मीदवार हैं और उनको वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख वोट से हरा देंगे और आप कह रहे हैं कि कौन अशोक महतो नहीं जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं दबे कुचले शोषित वंचित और अति पिछड़े लोगों को कि देखो कैसा बयान देता है कि तुम्हारे नेता को कहता है कि हम नहीं पहचानते हैं। पिछले बार एनडीए से जदयू प्रत्याशी ललन सिंह जी चुनाव जीते थे, 5 साल उन्होंने यहाँ पे रहे, तो क्या कुछ विकास किए? क्या लग रहा है कि विकास हो सका है? विकास तो ये चानन में जाके घूमिए, आप भी चानन के हैं, आपका रोड बन गया। जिस रोड से आप आते हैं इसी से गाड़ी चलता है, अपना रोड में हम गए हैं। एक सेकंड और रही सुनिए, रही बात चानन में क्या हुआ, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि चानन में जो था वो अभी लेके चला गया, ये प्रश्न है। प्रश्न है कि कोरोना काल में जो हमारा चानन का रेल का ठहराव, जो बढ़िया जो हमारे यहाँ जो गाड़ी रुकती थी, जिससे हमारी माँ बहन भाई मजदूर लोग अपना हर जगह जाने का काम करते थे, यहाँ से पढ़ने का काम करते थे, मजदूरी करने का काम करते थे, वो साजिश के तहत ट्रेन का ठहराव हटाकर क्यों नहीं बहाल करवा दिया? यहाँ का सांसद थे। क्या चानन में एक अच्छा अस्पताल खुल गया? क्या चानन में एम्स खुल गया? क्या ये जो महंत स्टेडियम है, ये महंत जी इसलिए इसको दान में दिए थे कि हमारे चानन में ये मिडिल पॉइंट पर है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा युवा, हमारा साथी, इसमें बेहतर कॉलेज बनेगा तो बेहतर शिक्षा प्रदान होगा तो चानन शिक्षित होने का काम करेगा। आज तक ये बदहाली है कि यहाँ कॉलेज का शिलान्यास तक कभी नहीं किया गया है। इसका जिम्मेदार ललन सिंह है या बिहार के जो मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहे जाते हैं वो है? दोनों है ना। ललन सिंह नीतीश कुमार से बाहर है ना, ललन सिंह से नीतीश कुमार बाहर है, दोनों जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव जी का यहाँ पे आगमन हुआ था, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? क्योंकि चुनाव में तो अब 2-3 दिन बच रहा है, क्या दिशा निर्देश? तेजस्वी जी तमाम मुंगेर लोकसभा की जनता से, खासकर चानन जो जलप्पा माई की धरती है, श्रृंगी ऋषि बाबा की धरती है और ब्यास और पहलवानों की धरती है, ये हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा रहा है। तेजस्वी यादव जी मांगने के लिए आए थे, अपील करने के लिए आए थे कि आप हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे हैं, हम हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एक एक वोट कुमारी अनीता जी को लालटेन छाप पर देकर उनको विजयी बनाने का काम करें। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जो चानन क्षेत्र सुजगढ़ा विधानसभा में यहाँ का जो वर्तमान विधायक है वो पहले आरजेडी से थे, अब वो चले गए बीजेपी में, तो क्या लग रहा है कि उनका यहाँ पे छवि रहेगा, वोट बिगाड़ने का काम करेंगे, आरजेडी को नुकसान होगा क्या? रेल बेच दो, भेल बेच दो, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया और यहाँ के विधायक बालू गिट्टी बेच के चानन बेच दिया।
जो है ना, यहाँ का विधायक क्या बेच दिया है ना, चानन के लोग महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको जवाब आने वाला चुनाव में देंगे। अभी उनकी चर्चा मत कीजिए, अभी चर्चा है कि हमको कुमारी बहन को जिताना है। मुंगेर लोकसभा की जनता से क्या अपील रहेगा? क्या बोले सर? मुंगेर लोकसभा की जनता से क्या अपील रहेगा आपका? खासकर चानन, सुजगढ़ा विधानसभा, लखीसराय जिला और पूरे तमाम 6 विधानसभा, जमालपुर, मुंगेर, सुजगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बार, 6 लोकसभा की जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है। लोहिया जी ने कहा था कि छोट का वोट छोट का राज, यहाँ छोट के वोट पर मोट लोग राज कर रहे हैं, इसलिए आप एक एक वोट देकर कुमारी बहन अनीता जी को जिताइए और अपने हाथ और अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, अपनी आवाज को लोकसभा में पहुंचाने का काम कीजिए।